बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अशबाब वन नज़ायर के फन्ने सानी में किताबुल वकालत। आज देखिए क्या ज़ाब्ता बता रहे हैं। फरमाते हैं, ला यसिहु अज़लुल वकील नफ्सहु इल्ला बिइल्मिल मुअक्किली। वकील खुद को माज़ूल नहीं कर सकता मगर मुअक्किल को बताकर। मुअक्किल को पता हो तब। ये हो गया ज़ाब्ता। वकील मुअक्किल के इल्म में लाए बगैर खुद को माज़ूल नहीं कर सकता, लेकिन मुअक्किल उधर से कि मुअक्किल वकील को माज़ूल कर सकता है। और उसमें भी ये है कि वो माज़ूल होना तब नाफिज होगा, यानी अज़्ल तब होगा जबकि वकील को पता चल जाए। ये बात घर से भी हो गई, उधर से भी बात हो गई। लिहाजा जैसे वहां बताया था कि मुवक्किल ने वकील को माज़ूल कर दिया, लिख करके या किसी तरह से भेज दिया, और उसको खबर पहुंची एक दिन के बाद। तो माज़ूल करने से खबर पहुंचने के दरमियान जो भी वो तसर्रुफात करेगा वो नाफिज होंगे। वही बात होगी। तो वकील भी अपने आप को मुवक्किल के इल्म में लाए बगैर माज़ूल नहीं कर सकता। यहाँ पे ये वजह हो सकती है कि जनाब मुवक्किल तो आपको वकील बना करके आराम से बैठा हुआ है, और आपने अपने आप को माज़ूल कर लिया और उसको पता ही नहीं। अगर पता चल जाता तो वो किसी और से काम करवा लेता, तो नुकसान है कि नहीं है। तो वही कहा कि वकील खुद को माज़ूल कर नहीं सकता, यानी माज़ूल करना दुरुस्त नहीं है मगर इल्म मुवक्किल के ज़रिए। इल्लल वकील बिशराइ शैइन बिगैर ऐनिही। अब इस्तिस्ना देखिए, मगर किसी गैर मुअय्यन चीज़ की खरीदारी का वकील या मुवक्किल के माल को बेचने का वकील। तो इस्तिस्ना हो गया कि बगैर मुवक्किल के इल्म में लाए वकील खुद को माज़ूल कर सकता है। इस्तिस्ना न है, हैं? तो मुवक्किल के इल्म में लाए बगैर ये तो तबर्रुअ है ना, कौन मजबूर करेगा। वकील है ये बंदा, तो कहाँ इसको पैसा मिल रहा है, अजीर तो नहीं है, वाजिब तो नहीं है इसके ऊपर। तो खुद को अलहदा कर ले तो क्या हर्ज है, हैं? ये तो तबर्रुअ कर रहा है, अपनी रज़ामंदी से मुवक्किल का काम बना रहा है। जी, तो मुवक्किल खुद को अगर माज़ूल कर ले तो इसमें क्या हर्ज है? कोई मजबूरी नहीं है कि बताना ज़रूरी है, कर लिया उसने। तो इसलिए गैर मुतअय्यन चीज़ की खरीदारी का वकील अपने आप को मुवक्किल के बताए बगैर माज़ूल कर सकता है। इसी तरह से मुवक्किल के माल के बेचने का वकील, उसने अपना माल बेचने के लिए वकील बनाया था, तो वो भी खुद को माज़ूल कर सकता है मुवक्किल के इल्म में लाए बगैर। ये हवाला दे दिया कि हिदाया की किताबुल वसाया में ये ज़िक्र है। अब इस पर इज़ाफ़ा किया मुसन्निफ़ ने कि कहते हैं, कुल तो वक़दल वकील बिन निकाह व तलाक़ वल इताक़। यही मामला वकील बिन निकाह व तलाक़ वल इताक़ का है कि बगैर मुवक्किल के इल्म में लाए खुद को माज़ूल कर सकता है। निकाह का वकील, तलाक़ का वकील, इताक़ का वकील। तो निकाह के तो वकील होते हैं ना, इजाज़त लेके आते हैं, तो वकील बना दिया उसने भाई, ठीक है? वो चाहे तो अपने आप को माज़ूल कर ले। तो ये कितनी चीज़ें हो गई? 5 चीज़ें हो गई ना? हिदाया की किताबुल वसाया में 2 मसला, और इसी तरह से ये 3, तो 5 चीज़ें इसकी हो गई।
इसका मतलब कि आम तौर पर ये मामला है कि वकील खुद को मुवक्किल के इल्म में लाए बगैर खुद को माज़ूल कर सकता है। लेकिन ऊपर जो कहा इन्होंने कि वकील मुवक्किल को बताए बगैर माज़ूल नहीं कर सकता, अगर माज़ूल करेगा तो वो अज़्ल सही नहीं है। फ़नहसर फ़िल वकील बिशिराए मुअय्यन वल खुसूमा, तो 2 ही मामले में रहा ये मामला। आदमे सिहते अज़्ल नफ्स, जी, वकील का खुद को माज़ूल करना गलत है, सही नहीं है। ये मुनहसिर हो गया 2 चीज़ों में कि मुअय्यन चीज़ की खरीदारी का वकील और वकील बिल-खुसूमत। शैए मुअय्यन की खरीदारी का वकील, फलाँ गुलाम को लेके आओ, फलाँ गाड़ी लेके आओ। मुतय्यन चीज़ को उसमें तो ये भी होता है ना कि उसमें जेहद भी खत्म हो जाती है अपनी खरीदारी का। जैसे गैर मुअय्यन शै की खरीदारी का वकील है, तो वकील चाहे तो अपने लिए खरीदे, चाहे तो मुवक्किल के लिए खरीदे। लेकिन मुअय्यन चीज़ का वकील है तो मुवक्किल के लिए खरीदना तय है। तो इसलिए अगर ऐसी चीज़ का वकील है तो मुवक्किल को बताए बगैर खुद को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो उसी के साथ ख़ास कर दिया ना उसने, बड़ा नुकसान हो जाएगा मुवक्किल का। इसी तरह खुसूमत के मामले में उसने कहा है कि हमारा केस चल रहा है, आप हमारी तरफ से जो है ना मुद्दई का मामला करो या मुद्दा अलैह की का मामला करो, और वो अपने आप को यूँ ही माज़ूल कर दे तो पता चला कि तारीख पर कोई गया ही नहीं, तो मुवक्किल का नुकसान हो जाएगा, गैर हाज़िरी लग गई, हैं? तो इसलिए 2 मामलात हैं, वकील बिल खुसूमत और वकील बिशराए मुअय्यन। ये बताए बगैर माज़ूल नहीं। ये चलिए हो गई बात यहाँ पे। ला युजबरुल वकीलु इज़म तनअ अन फ़िअल मा वुक्किल फ़ीह लिकौनिही मुतबर्रिआ। हाँ, अब वकील, वकालत तो तबर्रुअ है बताया मैंने, तो चाहे तो करे, चाहे तो ना करे, लिहाज़ा कौन उसे मजबूर करे? यही कहा इन्होंने कि वकील अगर जिस बात का वकील बनाया गया उसके करने से मना करे, बाज़ रहे, बाज़ रहना चाहे, तो उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता। यही बात है ना? वजह? ठीक है, तबर्रे होने की वजह से, उस पर वाजिब तो नहीं है। इल्ला फ़ी मसाइल, मगर चंद मसाइल मुस्तस्ना हैं कि इनमें मजबूर किया जा सकता है। देखिए वकील को मजबूर करना, तबर्रो होने के बावजूद, वो क्या-क्या मसाइल हैं? इज़ा वक्कलहू फ़ी दफ़इ ऐनिन व गाब, जब उसे किसी ऐन के देने का वकील बनाया और मुवक्किल गायब हो गया। किसी ऐन को देने का वकील बनाया और मुवक्किल, इसमें एक ज़ाब्ते के तौर पे एक बात याद रखने की है कि कब वकील मजबूर किया जा सकता है। वकील तो मुतबर्रे है, तो वो मजबूर किया ही नहीं जा सकता, ये असल बात हुई। इस्तिस्ना तब हैं? तब जो है वकील को मजबूर किया जाएगा जबकि किसी दूसरे का हक उसके साथ लाहिक हो, किसी का हक जो है ना उससे मुतल्लिक हो गया हो। तो ईफ़ाए हक तो वाजिब होता है ना, आप हक दबाओगे, ये तो तबर्रुअ है, लेकिन इस तबर्रुअ में किसी का हक उससे मुतल्लिक हो गया। हुँ? अब वदीयत मिसाल के तौर पर वदीयत है, माल है, वदीयत के तौर पे रखा था उसने, पैसा कुछ भी हो। ऐन तो वदीयत वदीयत जो है ना ऐन ही होती है, वो माफ़ी ज़िम्मा नहीं है वो। कोई चीज़ नक़ूद भी है ना तो वो मुतय्यन हो जाते हैं वदीयत में। अमानत में कोई ज़रूरी नहीं है मुतय्यन हो। तो अब वहाँ पर वो मुवक्किल ने वो मुतय्यन चीज़ कह दिया कि फलाँ को दे के आओ, तो ये एहतिमाल है ना जबकि मुतय्यन चीज़ फलाँ को दे के आओ, तो ज़ाहिर यही है कि वो वदीयत है। वदीयत से मुदिअ का हक मुतल्लिक हो जाता है, लेकिन किससे? मुदाअ से। वदीयत देने वाले का हक मुतल्लिक किससे हो गया? मुदाअ, जिसको वदीयत दी है उसने। तो इसके ज़िम्मे लाज़िम है कि वो उसे वापस करे जब वो मुतालबा करे तो। इसने क्या किया कि वो दे नहीं सकता था तो अपने वकील को
कह दिया उसने कि तुम दे देना, और अभी है भी नहीं। ये क्या करके वो सफर पे चला गया। यही बात ही कह रहे हैं कि वकील बना करके, किस बात का वकील बना के, आयन के देने का वकील बना करके चला गया। तो अब इसी से यही तो उसका नायब हो गया, और वो गायब है, मुवक्किल गायब है। तो ये अगर ताखीर करेगा देने में तो हक़ गैर में ताखीर होगी, ईफाए हक़ गैर में ताखीर होगी, और वो जिम्मेदारी दे के गया है। ये कह भी नहीं सकते कि वो जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि वो गायब है? वो कहाँ है? गायब है तो ताखीर होना ज़रूरी है। अब ये समझता कि गायब है, तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, तो जब उन्होंने वकील बनाया तो रद्द कर सकते थे ना? ये वकील क्या कर सकता था? रद्द कर सकता था। क्योंकि तवकील की सेहत के लिए कबूल है तो ज़रूरी है, रद्द करने का तो खत्म। तो क्यों नहीं रद्द कर दिया? इसने लिया कि ठीक है मैं करूँगा ये काम। अब वो गायब हो गया तो अब ये मजबूर किया जाएगा कि बोलिए? वो माल हाँ, पहुँचाए वहाँ पर। माज़ूम की बात नहीं है, वो तो पुरानी बात हो गई। मजबूरी को वापस करें। वकील को मजबूर नहीं किया जाएगा, ये हुआ ज़ाब्ता। जिस बात का वकील है उसके करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, अगर वो ना करना चाहे तो। उसके ज़िम्मे वाजिब नहीं हो गया, क्योंकि ये तबर्रुअ है, तबर्रुअ वाजिब नहीं है। मगर इस्तिस्ना की बाद सूरतों में अगरचे ये तबर्रुअ है फिर भी उसे मजबूर किया जाएगा। पहली मिसाल क्या हुई? हक का मामला तो मैंने एक ज़ाब्ते के तौर पे बताया। जब मिसाल क्या है कि दफ़े आयन का वकील बनाया और खुद चला गया। अब अगर ये नहीं देता मजबूर तो मजबूर किया जाएगा, क्योंकि क्यों वाजिब है? क्योंकि हक़ गैर मुतल्लिक़ हो गया इसी से मुतल्लिक़ हो गया, वो तो गायब हो गया। लाकिन ला यजिबु अलैहिल हम्लु इलैहि, लेकिन ये जो है देना जो वाजिब हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि उसके तमाम माल हु मा अलैह सबके साथ देना, सब कुछ करना। लिहाज़ा बोझ उठा कर के लेके जाना ये वाजिब नहीं है। अगर वो चीज़ हम्लो मऊनत वाली है, तो वो चीज़ जो है ना सारा सारा रिस्क किसी का नहीं है। बस रिलीज़ कर दिया चीज़ को, दे दिया, पैसे तो पैसे दे दिया। ढो के ले जाना, ये इसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। कह सकता है कि आओ यहाँ पर रखा हुआ ले जाओ, या कहो तो मैं पहुँचा दूँ, किराया तुमको देना पड़ेगा। जी। वल मक़सूब वल अमानतु सवाअ, मक़सूब व अमानत बराबर है इस मामले में। अभी मैंने दफ़े ऐन में की तकरीर ऐसे की कि आपको बात पता चल गई है कि ये उमूमन जो है ना ये वदियात में ये मामला होता है, और यहाँ पे कहा कि मक़सूब और अमानत दोनों बराबर है इस मामले में। कि अमानत के बारे में तो बता दिया मैंने कि जब ऐन है, अमानत है, मक़सूब में भी ऐन मुतय्यन हो जाता है कि ग़ासिब ने किसी चीज़ को ग़स्ब किया, तो जब तक माल मग़सूब मौजूद है, क्या लाज़िम है? वापस करे, हैं? और अगर वो हलाक हो जाए तब ज़मान वाली बात है। जी, वरना अब ये ज़मान और ये सब नहीं है, वही ऐन वापस करना है। तो इस मामले में दफ़े ऐन के मामले में मग़सूब और अमानत दोनों दोनों बराबर। एक और देखिए मिसाल कि कब वकील को काम करने पर मजबूर किया जाएगा, जिस बात का वकील बनाया गया। वफ़ीमा इज़ा वक्कलहु बिबैइ रहन सवाउन कानत मशरूततन फ़ीहि औ बअदहु, और उस सूरत में कि रहन को बेचने का वकील बना दे। उसे रहन को बेचने का वकील बना दे। अब यहाँ पर देखिए तो वक्कला का फ़ाइल हुआ ज़मीर, इससे मुराद राहिन है, और हू ज़मीर है, ये इससे मुराद मुर्तहिन है। राहिन मुर्तहिन को रहन बेचने का वकील बना दे। ये सब बातें ज़हन में रखिए, तब बात क्लियर होगी। कौन किसको? को वकील बस मज़ी की उसी अक़्द बै में या अक़्द रहन में ये शर्त हो, और बाद हो, या फिर शर्त वर्त नहीं है, रहन रख दिया, बाद में दे नहीं पाया,
तो वकील बना दिया कि चलो तुम बेच दो इसको, जो भी सूरत हो। इसकी तस्वीर, इसकी सूरत मसला ये लाइए जहन में कि जैद ने बकर से कर्ज लिया या सामान खरीदा, ठीक है। तो बकर ने कहा कि मैं सामान कैसे बेचूं, तुम पता नहीं पैसा दोगे कि नहीं दोगे, या कर्ज मैं कैसे दूं, तुम कुछ रहन के तौर पे दो। इसने फिर जैद ने क्या किया, सामान रख दिया, और उसी वक्त जो है ना, रहन में तो खैर होता ही है कि अगर दे ना पाओ तो बेच करके वो हक ले ले, लेकिन ये कह दिया कि बशर्ते कि तुम बेचोगे। उसी वक्त में क्या कह दिया कि मैं रहन दे देता हूँ, बशर्ते कि जब जरूरत पड़े आप बेच देना उसको। और बाद हो या फिर अभी नहीं कहा, रहन रख दिया, और जब बाद में फंसा मामला तो कहा कि आप बेच दो। तो दोनों सूरतों में तौकील तो हो गई ना। तो जिसने माल को रहन पे रखा है उसने खुद मुर्तहिन को कह दिया कि आप जो है ना ये माल को बेच दो। वो इंतजार कर रहा है, वो तो हब्स करेगा ना, रोके रखेगा हमारे मरहूम को। और जब ये पता चलेगा कि बिल्कुल नहीं दे सकता तो फिर मुर्तहिन बेच कर अपना हक ले लेगा। लेकिन उससे पहले ही कभी भी इसने कह दिया, राहिन ने कह दिया मुर्तहिन से कि बेच करके बेच दो। अच्छा, रेहन को जब बेचेंगे तो रेहन का तो रेट हाई कम ज्यादा हो सकता है ना। 1,000 लिया था, 5,000 का है वो, तो 1,000 से उसका 5,000 में बेच दिया, 1,000 गया उसका, 4,000 हमको मिलेगा, तो हमारा भी तो काम हो गया। हम बेच नहीं पा रहे थे, ये बड़ा जबरदस्त बेचने वाला है, फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो राहिन ने मुर्तहिन को रेहन बेचने का क्या बना दिया, ये मजबूर करने वाली बात है ना। तो बेहतर है इसको यूं करें, मजबूर वाली सूरत, कि राहिन ने मुर्तहिन को नहीं, मुर्तहिन ने राहिन को, क्या मुर्तहिन ने राहिन को। अब ये मैंने बदला क्यों, क्योंकि हक गैर मुतल्लिक होने की बात है, वरना कैसे कोई मजबूर कर सकता है। मुर्तहिन ने राहिन को वकील बनाया कि आपने हमारे पास ये माल रहन पे रखा है, आप ही बेचोगे, है। तो मुर्तहिन ने कहा कि इसको बेचो आप, मेरा पैसा नहीं दे रहे हो आप, बेचो। तो मुर्तहिन ने किसको क्या बनाया, राहिन को। वकील। हाँ, अब ये वाजिब होगा। अब बताइए क्यों वाजिब होगा, हक मुताल्लिक है, मुर्तहिन का हक मुतल्लिक है उससे, वरना सिर्फ बेचने की तवकील जो है कि आम सी तवकील तबर्रो है, लेकिन इसी तबर्रो में इसका हक मुतल्लिक है, इसका माल फंसा हुआ है, तो उस पर वाजिब है कि वो बेच करके उसका पैसा दे। बात से क्लियर हो गई एकदम साफ। आम अजी की वो मशरूत हो उसमें अक्द में, या मशरूत ना हो बाद में उसने कह दिया हो, ये बात हो गई। दो मिसालें, वफीमा इदा काना वकीलन बिल खुसूमत बितलबिल मुद्दई व गाबल मुद्दा अलैह। और उस सूरत में भी कि जब ये वकील बिल खुसूमत है मुद्दई के तलब करने से, यानी तलब से मुराद ये है कि मुद्दई ने मुद्दा अलैह से तलब किया हो, है? मुद्दई ने मुद्दा अलैह से तलब किया हो, वगाबल मुद्दा अलैह, और मुद्दा अलैह गायब हो गया, तब भी हक गैर वाला मामला हो गया। बेतलबिल मुद्दई, जैद मुद्दई है और बकर मुद्दा अलैह है। जैद बकर के पास कुछ पैसे मौजूद हैं या कुछ सामान है जिस पर दावा है जैद का, लेकिन ये मुद्दई है, तो कोई मुद्दा अलैह तो होना चाहिए ना। और मुद्दा अलैह अगर मौजूद नहीं है तो मुद्दई मुतालबा करेगा, तुमको कहीं जाना है तो अपना वकील मुतय्यन करो फिर जाओ, है। तो उसने मुद्दई के तलब पर मुद्दा अलैह ने क्या किया, वकील बिल खुसूमत बनाया, और मुद्दा अलैह गायब हो गया, चला गया। अब यहाँ पर
जो वकील है वो मुद्दा अलैह का वकील है और मुद्दई के तलब से है और मुद्दा अलैह गायब। अब ये अगर तवकील ना करे यानी खुसूमत ना करे, तो मुद्दई का काम लटका रहेगा कि नहीं रहेगा? जी। हैं? किस पर इल्ज़ाम आएगा? और अगर उसकी गैबूबत में फैसला कर दिया तो क़ज़ा अलल गायब है कि नहीं है? बातिल हो जाएगा कि नहीं? इसलिए यहाँ पर वकील को होना ज़रूरी है। बात ये भी साफ वाज़िह हो गई? तो ये इस्तिस्ना के 3 मिसालें आ गई। इस्तिस्ना की ये है ला युजबरुल वकील, यहाँ से लेकर लिकौनी मुतवर्रिर, ये ज़ाब्ता है। इल्ला फिल मसाइला कह करके इस्तिस्ना की 3 मिसालें दी। अब देखिए अस्ल के फ़ुरूअ ऊपर यानी कहाँ-कहाँ मजबूर कर सकते हैं उसकी वो इस्तिस्ना है। 3 मिसालें और कहाँ मजबूर नहीं करेंगे ये ज़ाब्ता है। इसके फ़ुरू देखिए। ला जबरा अलल वकील बिल इअताक़ वत तदबीर वल किताबा वल हिबा मिन फुलानिन वल बै' मिनहु व तलाक़ी फुलाना व क़ज़ा'i दैन फुलान इज़ा ग़ाबल मुवक्किल। देखिए ये सब मिसालें हैं। है ना? तो वकील बिल इताक़ पर जबर नहीं किया जा सकता। ज़ैद ने किसी को वकील बना दिया कि तुम मेरे गुलाम को आज़ाद कर दो या मुदब्बर बना दो या मुकातब बना दो या मेरा माल फलाँ को हिबा कर दो या उससे बेच दो या फलाँ ज़ौजा को तलाक दे दो या फलाँ का दैन जो है अदा कर दो, जबकि मुवक्किल गायब हो। हैं? जबकि मुवक्किल जब मुवक्किल खुद मौजूद होगा तो क्यों किसी को वकील बनाएगा आज़ाद करने और तलाक देने और फलाँ-फलाँ काम का? जी। तो वो कहा कि ऐसी-ऐसी कंडीशन हो तो तुम जो है मेरी तरफ से ये काम कर देना। वो चला गया, ये वकील बन गया। तो ये सूरतें हैं कि वकील तो है लेकिन ये मजबूर नहीं है इन काम करने का, रोक छोड़ सकता है, तबर्रुअ है ये सब। तो आज़ाद करने, मुदब्बर बनाने, मुकातब बनाने, माल को हिबा करने, खरीदने, इन सब का वकील तो है लेकिन इस पर जब्र नहीं है। इसी तरह से फलाँ को तलाक देने, अब इसी में क़ज़ाए देने फलानी में लेके आ गए, तो यहाँ तो मसला होगा, हैं? क्योंकि इसमें हाँ, यहाँ पर जो है वाज़ह यही है कि क़ज़ाए देने फलाँ का वकील है तो वो जब्र है इसमें, होश से पढ़ना देखना चाहिए, है ना? तो अब इस पर अल्लामा हम्वी ने क्या कहा, क़ज़ाए देने फलाँ मुतय्यन शख्स को बता दिया कि उसका कर्ज़ दे देना और ये कह कर के मुवक्किल चला गया, तब तो जब्र है ना? देखो तो क्या लिखा? इसकी एक तौजीह की है उन्होंने। ये तो खत्म ही हो गया यहाँ से।
देखिए, इन्होंने लिखा कि फतावा क़ारिल हिदाया में इसके खिलाफ है। ये हम भी पढ़िए यहाँ पे। कुछ बात समझ में आ रही है? जी। अब एक तौजीह की जा सकती है, हालाँकि बईद है वो, कि क़ज़ाए दैन और क़ज़ाए ऐन का फ़र्क है। दैन जो है ना ज़िम्मे में वाजिब होता है, तो अगरचे वो मुवक्किल गायब है, लेकिन वो वहाँ से कर तो सकता है किसी तौर पे। और आयन एक मुतय्यन होता है, किसी के हवाले कर सकता है, किसी और को बना सकता है, और है ये तबर्रुक। इसका मतलब ये हुआ कि फतावा क़ारिल हिदाया में ये है कि मजबूर किया जाएगा, लेकिन किसी और का कौल होगा कि मजबूर नहीं किया जाएगा। और वो बात ये थी कि दफ़े आयन का मरहला हो तो मजबूर किया जाएगा, क्योंकि वो तो एक है ना, उसमें हक़ गैर मुतल्लिक़ अगर ये ना दे, तो मालिक का नुकसान ही नुकसान है। और दैन मुतय्यन नहीं है, उसके देने की हज़ारों सूरतें हैं। आयन को देने की कोई सूरत नहीं है, सिवाय इसके कि जो है उसी को लाके दे दे। और दैन को देने की बहुत सूरतें हो सकती हैं। ये एक तौजीह हमारी समझ में आ रही है, वरना ये बात जो है पुख्ता भी नहीं है। चलिए, वला युजबरुल वकील बगैर अजरिन अला तकादी समन। वकील को समन के तकाज़े पर बगैर उजरत के मजबूर नहीं किया। ये भी वही उसी की फ़रह है कि कहाँ-कहाँ वकील को मजबूर नहीं किया गया। नहीं कर सकते। तो वकील बिल बै है, तो उसने बेच दिया और समन जो है मुअज्जल है, तो समन का मुतालबा करना ये एक अलग काम है और हुकूक उसी से मुतल्लिक है, तो मुतालबा वही करेगा। लेकिन मुतालबे पर मजबूर मजबूर नहीं किया जा सकता बगैर उजरत के। हाँ, उसको बेचने का वकील बनाया वो तबर्रुअ है, और पैसा लेने का अजीर बना दे, पैसा वसूल करने का जब अजीर बन जाएगा तो फिर इजारे की बुनियाद पर उस पे वाजिब है ना, तो किया जाएगा। लेकिन बगैर उजरत के समन के तकाज़े पर मजबूर नहीं किया जा सकता वकील। व इन्नमा युहीलुल मुअक्किल, यही तो है। तो मुअक्किल जो है ना ये हवाले कर देगा, यानी इसके बजाय किसी और पे, या फिर ये कि वही उजरत वाली सूरत उसको बतौर हीला इख्तियार करेगा कि इसको मजबूर करना है, क्योंकि हुकूक इसी की तरफ राजे है और मुश्तरी देगा नहीं किसी को पैसा। मुश्तरी क्योंकि हुकूक जो राजे उसी की तरफ है, तो मुश्तरी किसी और को देगा? नहीं देगा, वरना कोई और हम जाके खुद ले, तो वो कह देगा कि वो उसने बेचा है, वो मुतालबा करने लगे तो अब ये ना हीला करेगा उसका, कि उसको अजीर बना दे। किसको? वकील। वकील को अजीर बना दे, या फिर उसको मजबूर करे कि वो किसी को और को वकील बनाए। वकील क्या करे? किसी और को वकील बनाए, या खुद मुवक्किल को वकील बनाए। यूं ही मेरा माल बेच दिया और पैसा लेने का देने मुतालबा नहीं कर रहा है, तो नुकसान है कि नहीं है? वला युहबसुल वकीलो बिदैनि मुअक्किलिही वलौ कानत वकालतुहु आम्मतन इल्ला इन ज़मिना। वकील मुअक्किल के दैन की वजह से कैद नहीं किया जा सकता, ये अलग ज़ाब्ता है। ये तबर्रुअ है, तो मामला तो मुवक्किल का है, वो कर्ज़दार है, तो अगर नहीं दे रहा है तो उसको पकड़ो। हम वकील हैं, मुतबर्रे हैं, हमको क्यों पकड़ोगे? अगरचे वकालत वकालत आम्मा हो, अगरचे वकालत आम्मा का मतलब ये हो कि हर तरह की ज़िम्मेदारियों का वकील बनाया मैंने। हर तरह का वकील, मेरे दैन कम के मामले में तमाम उम्र का वकील। तो अब जब तमाम उम्र का वकील बनाएगा वकालत आम्मा, तो
जो है उसके ताल्लुक से खुसूमत है तो उसका भी वकील है, या कर्ज को देने का भी वकील है, या लिखना है कि कब देना है, आगे पीछे करना, उसका भी वकील है। और कफालत का मामला आ गया, कफील बिन नफ्स या कफील बिन माल का, उसका भी वकील हो गया हर चीज का। इल्ला, तो अगरचे वकालत वकालत आमा हो फिर भी उसको कैद, नहीं मगर तब की ये जमानत ले ले, वकील मुवक्किल के कर्ज की जमानत के दैन की जमानत ले ले। जब जामिन हो जाएगा तो कफील ना हो गया। जी। अब कफील बिन नफ्स का मामला तो ये है कि मुवक्किल जो असील की वजह से, ये कफील बिन नफ्स जो है वो कैद किया जाएगा। चलिए ये बात भी हो गई। और ला युअक्किलुल वकीलु इल्ला बिइज़्निन औ तामीम तफ़वीज़िन। एक और ज़ाब्ता देखिए, वकील किसी और को वकील नहीं बना सकता, ये भी मसला है? वकील, मुवक्किल ने आपको वकील बनाया है तो आप बस वकील हो। उस काम करने का इख्तियार आपको है, तवकील का इख्तियार नहीं है। तवकील का किसी और को वकील आपने बना दिया तो वो फिर आप ज़िम्मेदार हो, क्योंकि मुवक्किल को तो आप पर एतमाद है। तो ये क्या वकील किसी और को वकील बना सकता है? ये तब बना सकता है जबकि मुवक्किल की तरफ से इजाज़त हो, कि तुम जो है ये काम कर दो या किसी से करा दो। या फिर ये कि तामीम तफ़वीज़, मुवक्किल ने जब तफ़वीज़ किया वकालत, तो आम तफ़वीज़ किया। इस काम को करने करने का पूरा इख्तियार मैंने तुमको दिया। एक आम इख्तियार दे दिया, तो वकील भी बन गया और तवकील का भी इख्तियार भी आ गया उसको। यही सूरत है, वरना तवकील वकील ये तो आप लोगों ने लिखा भी है, पता है? वकील की तवकील दुरुस्त नहीं है। इल्लल वकील बेक़ब्ज़ि दैन, मगर ये कि वकील बेक़ब्ज़ि दैन अगर है, दैन पर कब्ज़ा करने का वकील, तो लहू अन युवक्किल मन फ़ी इयालिही, तो वो अपने घर वालों को, बाल-बच्चों को वकील बना सकता है, बिदूनिहिमा, दाइन और मदयून को छोड़कर। जी, दाइन या मदयून के घर वालों को छोड़कर, दाइन के घर वालों को, मदयून के घर वालों को छोड़कर क्या अपने घर वालों को वकील बना सकता है कि जाओ, जाओ लेके आओ। क्योंकि ये अयाल जो है ना, ये नायब होते हैं। अयाल जो है वो नायब होते हैं। तो दैन के कब्ज़े का वकील बनाया तो घर वालों को, अपने छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को वकील बना सकता है कब्ज़े दैन का। फ़यब्रउल मदयून बिद्दफ़इ इलैह, तो अगर वकील के बच्चे को भी अगर मदयून ने कर्ज़ दे दिया तो मदयून बरी हो गया। अगरचे वो कर्ज़ जो है ना अभी वकील को नहीं पहुँचा, मुवक्किल को नहीं पहुँचा। पता है ना कि वकील को दे दिया तो वो बरी हो जाएगा, लेकिन वकील ने अपने बच्चे को लगा दिया और उस बच्चे को भी मदयून ने कर्ज़ दे दिया, तो मदयून क्या हो गया? बरी। बरी हो जाएगा। चलिए ठीक है। फ़यब्रउल मदयून बिद्दफ़इ इलैह वल वकील बिदफ़इ ज़काति इज़ा वक्कल गैरहु सुम्मा, ये सम्मा नहीं है, सम्मा हमेशा ताए मुदव्वरा के साथ, है ना? इज़ा वक्कल गैरहु सुम्मा, यानी ये मामला दफ़े ज़कात का अलग है। यानी ये गोया कि एक तौर पर एक तरह से इस्तिस्ना मिनल इस्तिस्ना है, यानी मेरा ज़ाब्ता, कि पहले ये बताया कि वकील का तवकील दुरुस्त नहीं है। वकील किसी को वकील बना दे ये, लेकिन दफ़े ज़कात का वकील हो, वो किसी को वकील बना दे और वो ज़कात दे दे, दूसरा वाला वकील या तीसरा वाला वकील, तो वो ज़कात अदा हो जाएगी। क्या कहा? वल वकील बेदफ़ी ज़कात, ज़कात की अदायगी का वकील, इज़ा वक्कल गैरहु, उस वकील ने किसी और को वकील बनाया, सुम्मा, फिर उस वकीलुल वकील ने किसी तीसरे को बनाया, या तीसरे वकील ने चौथे को बनाया। ठीक है? ये सिलसिला जारी रहा। तो जितने भी बीच में हो, मकसद है तमलीक फ़कीर, चाहे तुम दो या तुम्हारा कोई कारिंदा दे। तमलीक फ़कीर हो जाए, काम हो गया। जाज़ा, वला युतवक़्क़फ़ु, और ये उसकी परमिशन इजाज़त पर मौकूफ़ भी नहीं है। कमा फ़ी उद्हियतिल ख़ानियah। ठीक है? चलो यहीं पे रुको।